ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय अत्यंत रोचक है, दिलचस्प है, चिंतनीय है और चिंतनीय उन लोगों के लिए है जो खास तौर पर जिनकी आंखों की किरकिरी रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कार्यक्रम का विषय है, क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी 6 महीनों के अंदर जाने वाली है या नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस विषय के लिए या जिसका इंतजार वामपंथी मीडिया पिछले 10 वर्ष से कर रहा है। 11वें वर्ष में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके मन की मुराद पूरी होती ही नहीं। मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में भी आपको कहा था कि कांग्रेस कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि हे मोदी तुम कब जाओगे, लेकिन मोदी हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। कुछ इस तरीके से कुर्सी पर फेविकोल लगा के चिपक गए हैं कि उनके जाने का कोई लक्षण भी दिखाई नहीं देता। और जिस तरीके से, जिस मुद्रा में वो कार्य कर रहे हैं, जिस चुस्ती फुर्ती और दुरुस्ती के साथ काम कर रहे हैं, उसको देखकर ये कह पाना नामुमकिन है। ये कह पाना, ये अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब रिटायर होंगे। और इसीलिए मैंने पिछले कार्यक्रम में ही ये कहा था कि नरेंद्र मोदी कब जाएंगे वो नरेंद्र मोदी स्वयं तय करेंगे। इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो ये तय कर दे कि नरेंद्र मोदी कब जाएंगे। और इसी बात को लेकर के वामपंथी मीडिया ने सबसे पहले ये अफवाह उड़ाना शुरू कर दी कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच रिश्ते में बहुत खटास है या इतने बुरे हो चुके हैं ये रिश्ते कि इतिहास में अपने सबसे खराब दौर पर हैं। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी की विदाई हो जाएगी और योगी नरेंद्र मोदी की जगह आ जाएंगे। और इस तरीके का हर दिन नया एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया जाता है उस वामपंथी मीडिया का जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं इन लोगों के मन की झुंझलाहट कितनी है। और इस सारे कार्य को अंजाम देने में देश के मीडिया ने, एक खास तबके ने अपने, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने सुपारी ले रखी है। लेकिन वो बेचारे परेशान हैं, हैरान हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी नाम की तोड़ कैसे निकालें। तो अब ये नया शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि अब जैसे ही नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे, 6 महीने के बाद, तो वो भी मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी वही बात कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी कब जाएंगे ये स्वयं नरेंद्र मोदी तय करेंगे। और कोई भी इस विश्व में नहीं है जो ये तय कर सकता है कि नरेंद्र मोदी को जाना होगा। इस बात को बड़ी गहराई से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मैं इसीलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिना नरेंद्र मोदी के किन हालातों में थी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जिस तरीके से अभी काम कर रहा है। अगर 10,000 से ज्यादा शाखाएं एक साल में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ गई हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण नरेंद्र मोदी है। और इस बात को भली भांति नरेंद्र मोदी भी समझते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी समझता है। हां, कई मुद्दों पे दोनों में आपसी में मतभेद हो सकता है, लेकिन वो मतभेद कभी भी मनभेद में नहीं बदलेगा। इस बात को यकीन रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक चीज को कहता हूं कि नरेंद्र मोदी खुद एक स्वयंसेवक हैं। और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते आप जितनी मर्जी अफवाह उड़ा लीजिए, लेकिन दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं, जानते भी हैं, और दोनों अपनी अपनी राय उनकी
अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम ध्येय दोनों का राष्ट्र निर्माण है। हिंदुत्व की राजनीति दोनों, हिंदुत्व का वर्चस्व स्थापित करना और भारत को विश्व गुरु बनाना दोनों का लक्ष्य है। तो दोनों जब तक साथ मिलकर चलेंगे, ये बात दोनों को ही भली भांति पता है, दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो भारत स्वावलंबी भी होगा, स्वाभिमानी भी होगा, आत्मनिर्भर भी होगा और भारत की विजय पताका पूरे विश्व में फहराएगी। लेकिन जब दोनों अपनी अलग अलग राह पकड़ लेंगे तो देश के साथ भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों का नुकसान होना स्वाभाविक है। तो इस नुकसान से बचने के लिए इतना बुद्धित्व दोनों के अंदर है कि वो अपने अच्छे या बुरे का निर्णय ले सकते हैं। तो आपको किसी भी वामपंथी पत्रकार की किसी भी बात या किसी भी भविष्यवाणी में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी कब रिटायर होंगे इसका फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे और नरेंद्र मोदी की बुद्धि पर यकीन मानिए, जब तक उनको लगता है वो देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, वो इस कुर्सी पे रहेंगे। जिस दिन उनको ये प्रतीत होगा कि अब उनका शरीर सक्षम नहीं है देश सेवा के लिए, तो वो खुद ब खुद इस रास्ते से हट जाएंगे, ये तय मान के चलिए। और उस वक्त वो किसी की सलाह भी इस मुद्दे पर नहीं लेंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पर अगर वामपंथी मीडिया की ही मानो तो गुजरात लोबी के रिश्तों की, तो निश्चित तौर पर जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ फैसले ऐसे लेते हैं जिसमें घर के कई लोग सहमत नहीं होते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपसी मतभेद इतने बढ़ जाएं कि सरकार ही गिर जाए। तो अब आप खुद सोचिए, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के आपसी लड़ाई में, या मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी आपसी लड़ाई में सरकार खो देंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरीके से खुल के काम कर रहा है, जिस तरीके से सहायता भारतीय जनता पार्टी भी जितना उनकी कर सकती है वो कर रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे बढ़ना चाहेगा या खुद की ही सरकार गिरा करके कांग्रेस की सरकार बना देगा? क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या भला हो? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये आलीशान इमारतें जो पूरे देश में बन रही हैं, दिल्ली का मुख्यालय केशवकुंज आपने देखा ही होगा, क्या कांग्रेस के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यह कल्पना भी की थी? वहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से जैसे ही 2024 के नतीजे आए, उसके बाद आपने राहुल गांधी के हाव भाव देखे थे, किस तरीके से उनके हाव भाव थे। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फिर से जिम्मा उठाया और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में विजय दिलाई, महाराष्ट्र में विजय दिलाई, दिल्ली में विजय दिलाई। तो इस तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है कि बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उनकी क्या हालत हो सकती है? और देश की सत्ता में रहना है तो उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल चिंतनीय विषय है जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसा बयान दे देते हैं कि अब हम अपने तौर पर इतने सक्षम हो गए हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता नहीं है। तो यह सोचने पर मजबूर जरूर करता है बयान कि कहीं घमंड उस स्तर पर तो नहीं पहुंच गया है जो विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन अगर वो घमंड उस चरम पर पहुंच भी गया था तो उसका नतीजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा दोनों ने देख लिया है। तभी मैं बार बार कहता हूं, दोनों को एक चीज भली भांति तरह मालूम है कि तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जब तक पूरक रहेंगे तो दोनों बढ़ेंगे। जिस दिन ये तय कर लिया कि दोनों की राहें अलग हैं तो ना एक रहेगा ना दूसरा रहेगा और उसका फायदा निश्चित तौर पर विरोधी उठाएंगे। और इस पक्ष में ना तो नरेंद्र मोदी है ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और यकीन मानिए, फैसले जो भी होंगे दोनों की आपसी सहमति से होंगे। और जब दोनों की मुलाकात 30 तारीख को माधव नेत्रालय के
उपलक्ष्य का उद्घाटन के उपलक्ष्य में हो रही है, तो उस वक्त बीच का कोई ऐसा पुल जरूर बनेगा जो निर्णायक स्तर पर इस लड़ाई को आगे लेके जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक किस तरीके से संघ आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, ये भी उस मीटिंग के बाद निर्णय हो जाएगा। ये तय मान के चलिए कि लड़ाई कहीं है ही नहीं, और अगर कहीं छोटा मोटा धुआं भी है तो उस पर काबू कैसे करना है, इतना बौद्धिक स्तर दोनों लोगों के पास है और वो दोनों आपस में बैठ करके आपसी झगड़े सुलझा सकते हैं। यानी कि विरोधियों को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय मान के चलिए। और इतना मान के चलिए, जिन भी लोगों ने ये सारा कार्यक्रम तय किया है, ये जो बर्फ है, ये जो जमी हुई आइस थी, इसको किस तरीके से पिघाला जाए, उसके ऊपर भी एक पूरे का पूरा कार्यकलाप तैयार हो रहा है। और इतना तय मान के चलिए, जितने भी लोगों को जिस तरीके से शिगुफे अभी उड़ाए जा रहे हैं, वो शिगुफे ही रह जाएंगे। और जो भी डेवलपमेंट इसके ऊपर आएगी वो हम 30 तारीख के बाद आपको जरूर बताएंगे। लेकिन जाते जाते इतना तय मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। ना तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा जोखिम उठाने के स्तर पर पहुंचा है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा जोखिम उठाएगी। और जिस तरीके से पूरे विश्व में अब मोदी के लिए पूरा वातानुकूलित माहौल जो तैयार हुआ है, वातावरण अनुकूल हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कितनी तरक्की कर सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, ये बात ना आपसे छुपी हुई है, ना मुझसे छुपी हुई है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी ही हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है उनके साथ इस तरीके से आगे जुड़ा हुआ है और इस तरीके से आगे चल रहा है कि ये दोस्ती, ये याराना आगे काफी दूर तक चलेगा। और नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत देश निर्माण में इसी तरीके से जुटे रहेंगे, ये हमारे सूत्र हमें कंफर्म कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर जो भी डेवलपमेंट आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।